Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम लोग सब्जेक्ट हिंदी उसमें हमारा जो मेन जो टॉपिक है, जो लेसन जो है 6 कालिदास का प्राणी प्रेम। इसके रचनाकार हैं मोहन राकेश। मोहन जो राकेश जी का जन्म जो है पंजाब के अमृतसर में हुआ। इनकी दीदी ने इनका नाम मदन मोहन राकेश रखा था और बाद में फिर इनका नाम परिवर्तन होकर बदलकर मोहन राकेश नाम स्थायी रूप से हमेशा के लिए हो गया। ये अच्छे एक उपन्यासकार, नाट्यकार, कहानीकार के रूप में अमर हो गए। इन्होंने डायरी, संस्मरण, जीवनी, निबंध, पत्रकारिता तथा अनुवाद के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। नाटक जो है इनका प्रमुख, जो आषाढ़ का एक दिन, बहुत ही विख्यात और बहुचर्चित नाटक रहा है। बहुत सारे ऐसे नाटक इन्होंने लिखे हैं, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन। ये एकांकी है। अब जो एकांकी है ये अंडे के छिलके, बीज नाटक, आईने के सामने एवं सारा आकाश, आखिरी चट्टान तक उनकी जैसी गद्य रचना है। यहाँ पर आषाढ़ का एक दिन जो है सिर्फ केवल एक अंश है, उसका एक हिस्सा ही है, एक भाग ही है, जो हमारे टेक्स्ट बुक में कालिदास के प्राणी प्रेम शीर्षक से प्रस्तुत दिया गया है। नाटक के दो प्रमुख पात्र हैं, मल्लिका और कालिदास। कहानी जो शुरू होती है, कालिदास बाण से घायल हिरण शावक को बचा लेता है। नाट्यकार जो है वे कहना चाह रहा है कि अगर हम प्राण दे नहीं सकते तो किसी के प्राण लेने का भी अधिकार हमें नहीं। मारने वाले से बचाने वाला महान है। वस्तुतः दंतुल ने शिशु हिरण शावक को घायल कर दिया, इसीलिए इस प्रकार का व्यंग बाण लेखक उस पर ही चलाते हैं। अतः यहाँ पर जीव दया की बात बताकर कालिदास का प्राणी प्रेम प्रकट किया गया। पशु पक्षी हमारे मित्र हैं, अतः उनका हनन नहीं होना चाहिए, उनका नाश नहीं होना चाहिए, उनका वध नहीं होना चाहिए। पर्यावरण की रक्षा के लिए, प्रकृति की रक्षा के लिए पशु पक्षियों का अनन्य महत्वपूर्ण महत्व है। मानव जीवन विकास में प्राणियों का बड़ा योगदान है। प्राणी जो है मानव के साथी हैं, इसीलिए हमें उनका रक्षण करना चाहिए। इस जो एकांकी है नाटक के रूप में जो है, इसमें जो कुछ पात्र हैं, संवाद है उनका, कि कालिदास जो है हिरण के बच्चे को लेकर गोद में पुचकारते हुए, दुलारते हुए, प्रेम करते हुए आ रहा है, और हिरण के जो छोटे जो बच्चा है उसके शरीर से लहू, रक्त टपक रहा है, खून टपक रहा है। तब कालिदास उस नन्हे बालक से बातें करते हुए, उस हिरण के बच्चे से बातें करते हुए कह रहे हैं कि जिएंगे ना, एक बाण से आहत होकर, घायल होकर हम प्राण नहीं देंगे। हमारा शरीर कोमल है तो क्या हुआ, हम पीड़ा सह सकते हैं। एक बाण प्राण ले सकता है तो 2 उंगलियों का कोमल स्पर्श प्राण दे भी सकता है। हमें नए प्राण मिल जाएंगे। हम कोमल आस्तरण का अर्थ होता है बिस्तर, बिछौना,
पर विश्राम करेंगे, हमारे अंगों पर धृत का लेप होगा, धृत घी का लेप होगा। कल हम फिर वनस्थली में घूमेंगे, कोमल दूर्वा खाएंगे। दूर्वा एक प्रकार की घास होती है, खाएंगे ना। तभी मल्लिका अपने आप को सहजते हुए वहां प्रवेश करती है। मल्लिका जो है वो कह रही है, यह आहत हिरण शावक, यह घायल हिरण का बच्चा, यहाँ ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने इसे घायल किया है, आहत किया है? क्या दक्षिण की तरह यहाँ भी, दक्षिण में जैसे शिकार या आखेट की अनुमति है, वैसे क्या यहाँ पर भी अब शिकार होने लगा? कालिदास आज गांव प्रदेश में कई नई आकृतियों को देख रहा हूं। हमारे इस प्रदेश में बहुत सारे कुछ नए लोग दिखाई दे रहे हैं। तभी झरोखे के पास जाकर आसन पर बैठ जाता है। राज्य के कुछ कर्मचारी आए हैं। हिरण शावक को अपने वक्ष से, वक्ष यानी सीने से सटाकर थपथपाने लगता है। हम सोएंगे, हाँ हम थोड़ी देर सो लेंगे तो हमारी पीड़ा जो है दूर हो जाएगी, परंतु उससे पहले हमें थोड़ा दूध पी लेना। मल्लिका, थोड़ा दूध हो तो किसी भाजन में ले आओ। भाजन का अर्थ होता है बर्तन। मल्लिका जो है कह रही है, माँ ने दूध औंटा कर रखा है, दूध औंटा कर रखा है, उसको अत्यधिक गर्म करके रखा है, देखती हूं मैं। मल्लिका जो है चूल्हे के निकट रखे बर्तनों के पास जाकर देखने लगती है। अभी अभी 2-3 राज कर्मचारियों को हमने घोड़े पर जाते देखा है। माँ कहती है कि जब भी ये लोग आते हैं कोई ना कोई अनिष्ट होता है, अनिष्ट बुरा होता है। वर्षा के रोमांच के बाद मुझे यह सब बहुत ही विचित्र लगा। इतना सुहावना मौसम है, आषाढ़ का दिन है, वर्षा ऋतु है, और ऐसे समय में अगर किसी जानवर का आखेट किया जाता है, ये मुझे बहुत विचित्र लग रहा है। दूध का बर्तन उठाकर दूध खुले बर्तन में वे उड़ेलने लगती है। माँ आज बहुत रुष्ट है। वो कालिदास से कह रही कि माँ जो है आज बहुत रुष्ट है, नाराज है। कालिदास हिरण शावक को अपने बाहों में झुलाने लगता है। विद्यार्थी मित्रों, ये जो कालिदास का प्राणी प्रेम जो हम पढ़ रहे हैं, ये आषाढ़ का एक दिन जो नाटक है उसका ये अंश हम पढ़ रहे हैं। अब आगे कालिदास का पात्र शुरू होता है। हम पहले से सुखी हैं, हमारी पीड़ा धीरे धीरे दूर हो रही है, हम स्वस्थ हो रहे हैं। न जाने इसके रुई जैसे कोमल शरीर पर उससे बाण छोड़ते बना कैसे। कालिदास कह रहे हैं कि इतना नन्हा छोटा सा हिरण का सुंदर बच्चा, और इस छोटे नन्हे बच्चे पर किसी से बाण चलाते बना कैसे। वह कुलांच भरता मेरी गोद में आ गया। कुलांच भरना यानी चौकड़ी भरता हुआ, उछल कूद करता हुआ मेरी गोद में आ गया। मैंने कहा तुझे वहां ले चलता हूं जहां तुझे अपनी माँ की सी आंखें और उसका शाही स्नेह मिलेगा, प्रेम मिलेगा। मल्लिका की ओर देखता है। मल्लिका दूध लिए पास आ जाती है। अब मल्लिका जो है, सच माँ आज बहुत रुष्ट है। माँ को अनुमान हो गया है कि वर्षा में मैं तुम्हारे साथ थी। माँ के नाराज होने का कारण यह है कि माँ को यह अनुमान हो गया, ज्ञात हो गया है कि वर्षा में मल्लिका जो है कालिदास के साथ थी, नहीं तो इस तरह भीग कर घर पर नहीं आती। माँ को अपवाद की बहुत चिंता रहती है, अपवाद, निंदा की। जवान लड़की जो है पराये मर्द के साथ बरसात में भीग रही है, इसके लिए लोग क्या कहेंगे, इस निंदा की माँ को बहुत चिंता रहती है। कालिदास, दूध मुझे दे दो और इसे अपने बाहों में ले लो। दूध का जो बर्तन है कालिदास अपने हाथ में ले लेता है, और मल्लिका जो है हिरण के जो बच्चा है उसको अपने बाहों में ले लेती है। दूध का बर्तन उसके मुंह के पास ले जाती है। कालिदास उस बर्तन को और उसके मुंह के पास निकट कर देता है। कालिदास अब दूध पिलाते हुए उस नन्हे बच्चे को कह रहा है कि हम दूध नहीं पिएंगे, नहीं, हम ऐसा हट नहीं करेंगे, हम दूध अवश्य पिएंगे।
तभी राजपुरुष जो है दंतुल ड्योढ़ी चौखट से आकर द्वार के पास रुक जाता है। क्षण भर वह उन्हें देखता रहता है। कालिदास हिरण को मुंह से दूध पिला देता है। दंतुल बढ़कर कालिदास के पास आता है। वह कहता है कालिदास से कि दूध पिलाकर इसके कोमल मांस को और कोमल कर लेना चाहते हो। कालिदास और मल्लिका दोनों चौंक कर उसकी ओर देखते हैं। मल्लिका जो है हिरण शावक को अपने गोद में लिए थोड़ा पीछे हट जाती है और कालिदास दूध का जो बर्तन है वो लेकर उन्हें आस्तरण या बिस्तर पर रख देते हैं। कालिदास कह रहे हैं, जहाँ तक मैं तुम्हें जानता हूँ कि हम लोग परिचित नहीं हैं, तुम्हारा एक परिचित घर में आने का साहस कैसे हुआ? जब हम आपस में एक दूसरे को पहचानते ही नहीं तो ऐसे अपरिचित घर में आने का तुमने साहस कैसे किया? दंतुल एक बार मल्लिका की ओर देखता और फिर कालिदास को। दंतुल, कैसी आकस्मिक बात है कि ऐसा ही प्रश्न मैं तुमसे पूछना चाहता था। हमारा कभी का परिचय नहीं, फिर भी मेरे बाण से आहत यानी घायल हरिण को उठा ले आने में तुम्हें संकोच नहीं हुआ? यह तो कहो कि द्वार तक रक्त बिंदुओं के चिन्ह बने थे, अन्यथा इन बादलों से घिरे दिनों में मैं तुम्हारा अनुसरण कर पाता। अनुसरण का अर्थ होता है पीछे पीछे चलने वाला, आने वाला। ये तो ठीक था कि हिरण के जो बच्चा है उसको चोट लगी थी, घायल हुआ था, उसके घाव से रक्त बह रहा था और उस रक्त बिंदुओं को देखते हुए मैं पीछे पीछे आ गया। कालिदास, देख रहा हूं कि तुम इस प्रदेश के निवासी नहीं हो। दंतुल, मैं तुम्हारी दृष्टि की प्रशंसा करता हूं। मेरी वेशभूषा जो है इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूं। कालिदास, मैं तुम्हारी वेशभूषा को देखकर नहीं कह रहा। दंतुल, तो क्या मेरे ललाट की रेखाओं को देखकर? मेरे माथे पर लिखा हुआ है। जान पड़ता है कि चोरी के अतिरिक्त सामुद्रिक का भी अभ्यास करते हो, ज्योतिष शास्त्र। मल्लिका चोट खाई उसी कुछ आगे आती है। मल्लिका, तुम्हें ऐसा लांछन लगाते लज्जा नहीं आती? तुम ऐसा कह रहे हो कि चोरी कर कर तुम्हारी शिकार को हम ले आए, तुम्हें ऐसा लांछन लगाते हुए लज्जा नहीं आती? दंतुल, क्षमा चाहता हूँ देवी, परंतु यह हिरण शावक जिसे बाहों में लिए हैं मेरे बाण से आहत हुआ है, मेरे बाणों से ही घायल हुआ है, इसीलिए यह मेरी संपत्ति है। मेरी संपत्ति मुझे लौटा तो आप देंगी ना? प्रश्नवाचक चिन्ह। कालिदास, इस प्रदेश में हिरणों का आखेट नहीं होता राजपुरुष। हमारा ये जो प्रदेश है यहाँ पे हिरणों का शिकार मनाही है, शिकार नहीं होता। तुम बाहर से आए हो, इसीलिए इतना ही पर्याप्त है तुम्हारे लिए कि हम इसके लिए तुम्हें अपराधी न माने। दंतुल, तो राजपुरुष के अपराध का निर्णय गांववासी करेंगे। जो राज्य का कर्मचारी है वो क्या उचित अनुचित कर रहा है, ये एक सामान्य से जो ग्रामीण हैं, गांव के जो लोग हैं, वो निर्णय करेंगे। ग्रामीण युवक, अपराध और न्याय का शब्दार्थ भी तुम जानते हो। कालिदास, शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है, ये जानकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। व्यंग्य कर रहा है। दंतुल, समझदार व्यक्ति जान पड़ते हो, फिर भी नहीं, ये नहीं जानते कि राजपुरुषों के अधिकार बहुत दूर दूर तक आते हैं। मुझे देर हो रही है, यह हिरण शावक मुझे दे दो। कालिदास, यह हिरण शावक इस पावत्य भूमि की संपत्ति, पावत्य भूमि का अर्थ होता है पर्वतीय भूमि की संपत्ति है राजपुरुष, और इसी पावत्य भूमि के निवासी हम इसके सजाती, हम भी इसके जैसे ही हैं। तुम यह सोचकर भूल कर रहे हो कि हम इसे तुम्हारे हाथ में सौंप देंगे। मल्लिका इसे अंदर ले जाकर तल्प पर या किसी आस्तरण पर, इतना ही कहते हैं, तभी अचानक सहसा भीतर से अंबिका, जो मल्लिका की माँ है, उसका प्रवेश होता है। अंबिका जो है कह रही है, इस घर के तल्प और आस्तरण हिरण शावकों के लिए नहीं। तल्प अटारी,
आस्तरण बिस्तर हिरण शावकों के लिए नहीं, जानवरों के लिए नहीं है। मल्लिका, तुम देख रही हो माँ? अंबिका, हाँ देख रही हूँ, इसीलिए तो कह रही हूँ कि तल्प और आस्तरण मनुष्यों के सोने के लिए है, पशुओं के लिए नहीं है। कालिदास, इसे मुझे दे दो मल्लिका। दूध का जो है भाजन नीचे रख देता है और बढ़कर हिरण शावक को अपनी बाहों में ले लेता है। इसके लिए मेरी बाहों का आस्तरण बिस्तर ही पर्याप्त है। मैं इसे घर ले जाऊंगा। और ऐसा कहते हुए वह द्वार की ओर चल देता है। दंतुल और राजपुरुष दंतुल तुम्हें ले जाते देखता रहेगा। तुम मेरे शिकार को ले जा रहे हो और राजपुरुष दंतुल तुम्हें ले जाते हुए देखता रहेगा, ले जाने देगा। कालिदास, यह राजपुरुष की रुचि पर निर्भर करता है, तुम्हें क्या अच्छा लगता है वो तुम करो। बिना उसकी ओर देखे ड्योढ़ी में चला जाता है। दंतुल, राजपुरुष की रुचि अरुचि क्या होती है, संभवतः इसका परिचय तुम्हें देना आवश्यक होगा। कालिदास बाहर चला जाता है, केवल उसका शब्द ही सुनाई देता है। कालिदास संभवतः दंतुल जो है संभवतः क्या संभवतः तलवार की मूठ पर हाथ रखे उसके पीछे जाना चाहता है। मल्लिका शीघ्रता से द्वार के सामने खड़ी हो जाती है, उसका रास्ता रोक देती है। मल्लिका कह रही है, ठहरो राजपुरुष, हिरण शावक के लिए हठ मत करो, जिद मत करो, तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न पंक्तियां हैं मित्रों, कि तुम्हारे लिए यह प्रश्न अधिकार का है और उनके लिए संवेदना का है। तुम इस हिरण शावक पर इसलिए अपना अधिकार जता रहे हो क्योंकि तुम ये सोच रहे हो कि ये तुम्हारे बाणों से घायल है, इसलिए इस पर तुम्हारा अधिकार है। लेकिन कालिदास इसलिए बचा रहे हैं क्योंकि इससे इनकी संवेदना जुड़ी हुई है, भावना जुड़ी हुई है। कालिदास निशस्त्र होते हुए, बिना किसी प्रकार का शस्त्र धारण किए हुए, तुम्हारे शस्त्र की वो चिंता नहीं करेंगे। दंतुल, कालिदास, तुम्हारा अर्थ है कि मैं जिनसे हिरण शावक के लिए तर्क कर रहा था वे कवि कालिदास हैं? मल्लिका, हाँ हाँ, परंतु तुम कैसे जानते हो कालिदास कवि है? दंतुल, कैसे जानता हूं? उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति ऋतु संहार के लेखक कवि कालिदास को जानता। मल्लिका, उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति उन्हें जानता है। दंतुल, सम्राट ने स्वयं ऋतु संहार पढ़ा और उसकी प्रशंसा की, इसीलिए आज उज्जैनी का राज्य ऋतु संहार के लेखक का सम्मान करना और उन्हें राजकवि का सम्मान देना चाहता है। आचार्य वररुचि इसी उद्देश्य से उज्जैनी से यहाँ आए। हम इसीलिए उज्जैनी से यहाँ उन्हें लेने आए हैं, कालिदास को। मल्लिका सुनकर स्तब्धित सी हो रहती। मल्लिका, उज्जैनी की राज्य उन्हें सम्मान देना चाहती है, राजकवि का आसन? दंतुल, मुझे खेद है, मैंने उसके साथ अशिष्टता का व्यवहार किया, मुझे जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। अशिष्टता, उज्जड़ता, शिष्ट न हो ऐसा व्यवहार करना। यहां पर जो है ये हमारा जो है कालिदास का प्राणी प्रेम जो लेसन है ये पूरा हो रहा है मित्रों। अगर ऐसे देखा जाए तो आषाढ़ का एक दिन जो है, ये नाटक की शुरुआत ही जो है बरसात से हो रही है, बारिश हो रही है। मल्लिका और कालिदास दोनों भीगते हुए आ रहे हैं, लेकिन जो कि ये एकांकी है, इसीलिए इसमें एक ही अंक को प्रमुख रूप से दिया गया है। तो यहां पर मित्रों हमारा ये जो लेसन था ये पूरा हुआ। इस लेसन में जो है स्वाध्याय जो है, स्वाध्याय को आप लोगों को गृह कार्य में करना है। अगर कोई मुश्किल हो तो आप लोग उसको लेकर आइए और हम लोग फिर उस पर दोबारा चर्चा करें।